Hey guys, welcome back. दिस इज़ मी अभिषेक। सो वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि आउटलायर्स फाइंड करेंगे। ठीक, अपने क्रेडिट कार्ड डेटा सेट में अपना डेटा सेट, अपना क्रेडिट कार्ड डेटा सेट। ठीक, तो आज हम यही करने वाले हैं। तो मैंने जैसा पिछले वीडियो में मैंने किया था, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, फीचर सिलेक्शन किया था, फिर डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट पार्ट में डीएफ ट्रेन डीएफ टेस्ट में मैंने ब्रेक कर दिया था। फिर उसके बाद अब हमारा ये स्टेप है कि आउटलायर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, आउटलायर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप बॉक्स प्लॉट बना लो। ठीक, box plot is the best way to find out, to visualize actually if you have any kind of outliers। ठीक, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिए हैं क्लास को छोड़ करके, क्योंकि हमारे डेटा सेट में एक कॉलम है क्लास, और जो कि एक्चुअली टारगेट वेरिएबल है, तो इसलिए हमने क्या किया कि उसको सिलेक्ट नहीं किया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सारे कॉलम सिलेक्ट कर लिए V1 टू अमाउंट लॉग तक। इसमें आप देखोगे कि क्लास कॉलम नहीं है। ठीक, फिर मैंने क्या किया कि ये एक्चुअली में एक कोड है जिसमें मैंने दो लूप लगाए हैं रेंज और कॉल्स के लिए। फिर इसमें मैंने एक यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू 0 किया, फिर बार बार फॉर इटरेशन में हम इंडेक्स को बढ़ाते जा रहे हैं, और इंडेक्स आई की मदद से हम सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे बॉक्स प्लॉट को बना रहे हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो कि क्लास 0 क्लास 1 ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप देखो कि यहाँ पे कोई आउटलायर है कि नहीं है। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ कि आउटलायर एक्चुअली हैं क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, हम्म, एक मिनट। हम्म, क्या आप बोलोगे कि ये आउटलायर है या नहीं है? ठीक, मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये आउटलायर है कि नहीं है? तो आंसर है कि ये आउटलायर नहीं है। रीज़न क्यों नहीं है? आउटलायर क्या होता है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा। ठीक, आउटलायर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो अनएक्सपेक्टेडली आ गया हो। ठीक, और डेटा सेट को ना पता हो कि इसके आगे आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक, ये आउटलायर नहीं है। इसका रीज़न क्या है, मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक, इसका रीज़न ये है कि आप देखो कि वन बाय वन करके पॉइंट्स आ रहे हैं और एक कंटिन्यूअस गैप में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आउटलायर्स नहीं है, क्योंकि इसमें एक पैटर्न बन रहा है। ये पॉइंट है, फिर इसके बाद ये आया, मतलब कंटिन्यूअसली डेटा पॉइंट आते जा रहे हैं। ठीक, तो ये आउटलायर नहीं है। ठीक, और आप देखोगे कि ये भी आउटलायर नहीं है। अब जैसे आप देखो कि ये आउटलायर है, ये आउटलायर, इसको मैं आउटलायर बोलूंगा। ठीक, ठीक, ये एक पॉइंट इसमें आउटलायर है, इसमें एक पॉइंट आउटलायर, इसमें भी एक पॉइंट आउटलायर है। ये आउटलायर नहीं है, आउटलायर नहीं है। तो ऐसे हम आउटलायर्स देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो हमारा जो डेटा सेट है, इसमें जितने भी V1 टू V28 कॉलम्स हैं वो सारे के सारे PCA द्वारा बनाए गए हैं, PCA यूज करके बनाए गए हैं, और वो ऑलरेडी स्केल्ड होते हैं। ऑलरेडी उसमें आउटलायर्स नहीं होते, वो स्केल्ड होते हैं। उसमें से हम आउटलायर्स सर्च कर सकते हैं। उसमें अगर एक दो आउटलायर्स मिलते हैं तो हम उनको छोड़ देंगे, हम आउटलायर्स को नहीं रिमूव करते। जितने भी, अगर हमारे पास कोई ऐसा फीचर्स है जो कि पीसीए द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो वहाँ पे जो जब भी हमारे पास फीचर्स आएँगे जो कि पीसीए द्वारा कंप्रेस किया गया है और बनाया गया है, तो वहाँ पे हम आउटलायर्स को नहीं रिमूव करते हैं। ये आपको नोट कर लेना है कि पीसीए जब भी हम फीचर्स बनाते हैं तो वहाँ पे हम आउटलायर सर्च नहीं करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में आउटलायर्स वहाँ पे होते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर हम बॉक्स प्लॉट बनाएं, अगर आपको ये पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट मिलता है, तो ये एक्चुअली में आउटलायर है नहीं है, ये एक्चुअली में इंफॉर्मेशन है। ठीक, आउटलायर्स अगेन मैं आपको दिखाना चाहूँगा आउटलायर्स कहाँ पे है। ये मैं बोल सकता हूँ ये आउटलायर है, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कुछ आउटलायर्स इसमें हैं, बाकी बहुत कम आउटलायर्स हैं। तो हम इसमें आउटलायर्स नहीं सर्च करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी स्केल डाउन डेटा सेट है। V1 टू V28 पीसीए द्वारा बनाया गया डेटा सेट है, और इसमें आउटलायर्स ज़्यादा है नहीं, तो हम उसको आउटलायर सर्च नहीं करेंगे। ठीक, तो एक और तरीका हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी फीचर्स है V1 टू V28 सारे के सारे फीचर्स को हम रोबस्ट स्केलर यूज करके सारे के सारे फीचर्स को हम स्केल डाउन करके
अपने मॉडल को लोड करें, इससे जो भी आउटलायर्स वाले इफ़ेक्ट हैं वो भी चले जाएँगे, ठीक है? तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके लिए एक टास्क है कि आप इसमें रोबस्ट स्केलर यूज़ करके ये पूरे डेटा सेट को आप सॉल्व करोगे। फिर मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक? फिर उसके बाद हमने क्या किया कि डीएफ ट्रेन और टेस्ट में हमने ब्रेक किया था। फिर उसको मैंने एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट में कर लिया, ठीक? फिर उसके बाद मैंने प्रिंट किया कि हमारे पास एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन ये सारी चीज़ें हमने प्रिंट कर ली। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक बेस मॉडल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मॉडल को प्री प्रोसेस करने के बाद एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन करने के बाद हम एक बेस मॉडल बनाते हैं, ठीक है? जिससे हमें कुछ आइडिया लग सके कि ये मॉडल कैसा परफ़ॉर्म कर सकता है, ठीक? तो यहाँ पे मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ किया, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है। नॉट बैड, बट एक्चुअली में रिकॉल काफ़ी कम है, मतलब ये फ्रॉड को डिटेक्ट करने में उतना कारगर नहीं है, ठीक? अब हम क्या करेंगे कि डेटा काफ़ी इम्बैलेंस है, ठीक? तो अब हम क्या करेंगे, उसको रीसैंपल करेंगे। रीसैंपल करने का तात्पर्य क्या है, ठीक है? हम डेटा को रीसैंपल करते क्यों हैं, ठीक है? अगर हम डेटा सेट को रीसैंपल ना करें तो क्लास वेट का यूज़ कैसे करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, ठीक? आपके पास 2 डेटा सेट हैं, ठीक? एक एक काफ़ी ज़्यादा नंबर में डेटा सेट है और एक काफ़ी कम में, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि क्लास इम्बैलेंस डेटा सेट है। तो हम रीसैंपल करके करना क्या चाहते हैं? हम रीसैंपल करके, ठीक? आपने अगर नोटिस किया होगा, चाहे हम बात करें जितने भी क्लासिफायर्स हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन मॉडल्स हैं, चाहे वो sklearn पैकेज में हो, चाहे वो XGBoost हो, सब में आपने नोटिस किया होगा कि एक हमारे पास एक पैरामीटर होता है क्लास वेट, ठीक? क्लास वेट देखा होगा। अच्छा, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।